Hi everyone and welcome to today's reading. So as you know कि आज फुल मून है और हम ये एक फुल मून की एनर्जी रीडिंग करने वाले हैं और उसके साथ साथ एक हम शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे जो लेटिंग गो से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. हम रीडिंग के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे. आज के सेशन में जो थीम है दैट इज कि हम पांच ऐसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो की मदद से जिन्हें रिलीज करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, न्यू बिगिनिंग्स को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हैं. तो लेट्स सी. सबसे पहले तो लेट्स डू एन एनर्जी चेक दैट फुल मून की एनर्जी हमारे लिए क्या लेकर आना चाहती है. तो एक और रीडिंग करी है फुल मून से ही रिलेटेड. I do not know if the same energy, same cards will come, but let's see. Okay. तो फुल मून की एनर्जी जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वीडियो के उनके लिए क्या लेकर आना चाहते हैं. लक इज ऑन योर साइड. तो फुल मून की एनर्जी आपको ये मैसेज देना चाहती है कि लक इज ऑन योर साइड. सो वट एवर इट इज जिसके बारे में आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, वट एवर इट इज जिसके लिए आप परेशान हो, जिसके बारे में आप कुछ सोल्यूशन चाहते हो, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं. लक जो है वो आपकी साइड है. एंड इट्स अगेन न्यू मून इन सेजिटेरियस. तो न्यू मून इन सेजिटेरियस इट मीन्स दैट अपने माइंड को अब आगे क्या क्रिएट करना है, अब आगे क्या करना है, क्या चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेकर जाओ रादर देन थिंकिंग द अदर वे राउंड कि कैसे होंगी चीजें, क्या क्रिएट करना है. वो डिजायर, वो थॉट ही आपको डायरेक्शंस देगा कि आपको क्या करना है. एंड लक इज ऑन योर साइड. तो वट एवर इट इज जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा. अब हम ये देखने वाले हैं कि फुल मून की एनर्जी में वो कौन सी ऐसी पांच चीजें हैं जिसे अगर हम रिलीज करते हैं तो हमारा आने वाला टाइम बहुत बेहतर होगा. ये फुल मून की एनर्जी वो कौन सी ऐसी पांच चीजें हैं जिसको रिलीज करने में हमारी मदद करने वाली है, सपोर्ट कर रही है. वो कौन सी ऐसी पांच चीजें हैं जिसे हम इस फुल मून के सपोर्ट से रिलीज कर सकते हैं. थैंक यू. ओके. टू मोर कार्ड्स. तो पांच हम ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं एंड इसमें पांच चीजें हैं. तो जरूरी नहीं है कि ये पांचों के पांचों चीजें अभी आपके लाइफ में रेलिवेंट होगी और आपको रिलीज करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है. तो मल्टीपल लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं. तो कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, आपके लिए रेलिवेंट होंगी, और कुछ चीजें किसी और के लिए रेलिवेंट होंगी. ठीक है. जो आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको बाकियों के लिए छोड़ दीजिए. सो द फर्स्ट थिंग. ओके. पहला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स. आई एक्सप्लेन द कार्ड्स लेटर. अभी आई जस्ट शो यू द कार्ड्स. सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके. ये लेटिंग गो एनर्जी में आया है. पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी इंटरेस्टिंग. देन द फूल. सो आई एम गेटिंग द वाइब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. Then Nine of Wands, and then King of Swords. Okay. So Five of Pentacles से जो पहला मैसेज, जो पहली चीज आपको रिलीज करनी है वो है लैक माइंडसेट. वो है डेस्पिरेशन की एनर्जी. वो है किसी के पीछे पीछे भागना. यू नो, किसी चीज से हद से ज्यादा ही अटैच्ड हो जाना. कोई काम शुरू किया, अब हम चेक किए जा रहे हैं कि ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल पानी, फ्रिज में अभी के अभी वाटर बॉटल भर के रखा है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग एवरी मिनट कि पानी ठंडा हुआ कि नहीं, पानी ठंडा हुआ कि नहीं. तो ये जो डेस्परेशन की एनर्जी है, इस एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में. तो जो सबसे पहली चीज आपको रिलीज करने की जरूरत है वो है डेस्परेशन एंड किसी प्रकार का लैक माइंडसेट जो आपके डेस्परेशन, लैक माइंडसेट एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ ही चलता है. तो आप उसको रिलीज कीजिए, डेस्परेशन की एनर्जी को. यू कैन अफर्म दैट आई रिलीज डेस्परेशन, आई रिलीज ऑल लैक दैट इज विद इन मी, and I welcome abundance, I welcome patience, I welcome
वेटिंग्स, आई वेलकम डिवाइन टाइमिंग, whatever resonates with you, ठीक है. नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो पेज ऑफ पेंटिकल्स से आपको क्या रिलीज करना है? वेटिंग रिलीज करनी है. अगर आप देखो तो इस कार्ड में उसको अपना पेंटिकल लिए खड़ा है, उसे देख रहा है, निहार रहा है. तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो अब आपको मिल गई, आपको आइडिया तो मिल गया कि यू नो व्हाट, दिस इज योर आइडिया. तो अब उस आइडिया को लेकर आप बहुत ज्यादा ही शायद चिंतन मनन कर रहे हो कि अब किया क्या जाए इसके साथ, क्या एक्शन लिया जाए, क्या नहीं किया जाए. आपको गाइडेंस किया कहा जा रहा है कि उस वेटिंग पीरियड को रिलीज करो, और जो भी फर्स्ट स्टेप समझ आता है वो फर्स्ट स्टेप इतना ही हो सकता है कि आप किसी से जाके बात करो उसके बारे में. जो भी फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ रहा है, जो भी फर्स्ट स्टेप आपको इजिएस्ट समझ आ रहा है, उस फर्स्ट स्टेप को लीजिए. दैट फर्स्ट स्टेप विल लीड टू नेक्स्ट अदर स्टेप्स. सो अपना जो ये चिंतन मनन है, बहुत ज्यादा वेटिंग है, वो आप उसको रिलीज कर सकते हैं. नेक्स्ट आई ऑल्सो सी सम लिटिल फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड यहाँ पे. तो जो मेरे को अभी ना थोड़े वीड्स टाइप के भी फील हो रहे हैं. तो आप अपने गार्डन में देखना, अगर आपके घर में आसपास में गार्डन है, तो अगर कहीं पे आपने फूल लगा रखे हैं तो मेक टू चेक कि क्या उन फूलों के आसपास कोई वीड तो नहीं आ गया है जिन फूलों की ग्रोथ को रोक रहा है. तो उसी तरह से आपको चेक करना है. आपके माइंड में भी जब आइडिया आ रहा है, आपको कोई यूनिवर्स आपको कोई आइडिया भेज रहा है, तो उस आइडिया के अराउंड वीड्स उगने लगते हैं. वीड्स कैसे होते हैं? डाउट के फॉर्म में होते हैं कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, कैसे शुरू करूं, कोई मदद करेगा या नहीं, आई डोंट नो इफ पीपल विल लाफ एट मी. ये सारी डाउट्स, ये सारी बातें जो है वो वीड्स बन जाती हैं. सो चेक योर वीड्स. आपके माइंड में क्या वीड्स उत्पन्न हो रहे हैं इस टाइम पे, क्या वीड्स अभी जन्म ले रहे हैं आपके उस आइडिया के अराउंड, एंड उन वीड्स को रिलीज कीजिए. तो यस, पेज ऑफ पेंटिकल से रिलीज द वेटिंग पीरियड एंड टेक एक्शन, वट एवर इजिएस्ट एक्शन दैट यू कैन टेक. And next thing is, check if there are any doubtful thoughts, any intrusive thoughts उस idea के around, आपकी life के around, और anything के around, and उन intrusive thoughts को आप release करिए. Okay? Next, the fool. So the fool से आपको क्या release करना है? The fool कार्ड से आपको केयरलेसनेस रिलीज करनी है. सो फूल के पास ना बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, पर उसकी एक शेडो ये है, एक कमी ये है कि वो कभी कभी केयरलेस हो सकता है. उसको अगर सजग सजग किया भी जा रहा है, उसको अगर बताया भी जा रहा है कि देखो इस डायरेक्शन ना जाओ, इस डायरेक्शन जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, वो सुनता नहीं है. वो अपनी आंखें बंद करके जिस रास्ते पे चल रहा है उसी रास्ते पे चलता जाता है. तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपना ही नुकसान कर बैठता है. तो समटाइम्स वो नुकसान उस फूल की डेस्टिनी होती है. उसको वो छोड़ा नहीं जा सकता. बट समटाइम्स जब आपको बार बार आगाह किया जाए, इट मीन्स कि वो आपकी डेस्टिनी है नहीं, आप उसको बार बार अपनी केयरलेसनेस की वजह से चूज कर रहे हो. तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि लिसन, थोड़ा सुनो कि क्या कह रहे हैं आपके आसपास के लोग, जिन लोगों को आप मानते हो, जिन लोगों का इम्पैक्ट है आपके ऊपर, इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, वो लोग आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. उस गाइडेंस में जरा गौर कीजिए, और जो केयरलेसनेस है, स्पेशली उस गाइडेंस के प्रति उस केयरलेसनेस को ड्रॉप कीजिए. आपको लग रहा है कि सामने वाले ने बस ऐसे ही कह दिया, बट सामने वाले ने बस ऐसे ही नहीं कहा है. सामने वाले ने आपसे ही वो बात क्यों कही, किसी और से क्यों नहीं कही, राइट? इस तरह से भी सोच कर देखिए. तो आपको अपनी केयरलेसनेस को रिलीज करना है और थोड़ा सा केयरफुल होना है. थोड़ा सा केयरफुल शब्द भी नहीं, बट कॉन्शियस होने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि कॉन्शियस हो जाओ. फूल को सिर्फ फूल ही बने नहीं रहना है, आगे भी तो बढ़ना है ना. मैजिशियन भी बनना है, हर्मिट की जर्नी में भी जाना है, किंग्स की जर्नी है, बहुत सारी जर्नी है अभी फूल के लिए. तो उसको आगे भी तो बढ़ना है. उसके लिए उसको अभी अभी अपनी केयरलेसनेस ड्रॉप करनी होगी, कॉन्शियसनेस में टैप करना होगा, सुनना होगा. ओके, ओके. सो वी ऑलरेडी हैव थ्री थिंग्स जिनको हमें रिलीज करना है. अब हम आते हैं चौथी चीज जो हम रिलीज करना हमारे करने में फुल मून की एनर्जी हमारे लिए सपोर्टिव है, एंड दैट इज नाइन ऑफ wands. Nine of wands, insecurities. Drop your insecurities.
दूसरों को आगे बढ़ता देखकर अगर आपको बुरा लग रहा है, तो ये समझ लो कि अब आप अपनी लाइफ में असफलता को वेलकम कर रहे हो। जितना ज्यादा दूसरों के आगे बढ़ने को देखकर आप जेलस फील करोगे, इनसिक्योर फील करोगे, उतना ही ज्यादा वो जो डिजायर है आपका आपसे दूर चला जाएगा। क्योंकि ऐसा करके आप उसको ये सिग्नल भेज रहे हो कि देखो, तुम जब किसी की जिंदगी में आ रहे हो तो आई डोंट लाइक इट। तो एक डिसलाइकनेस क्रिएट हो रही है उसके प्रति। आपको लग रहा है कि वो डिसलाइकनेस उस इंसान के प्रति क्रिएट हो रही है, बट एक्चुअली नहीं। ये उस एनर्जी के प्रति क्रिएट हो रही है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। सो भले ही इन द बिगिनिंग आर्टिफिशियल साउंड करे, ये लगे कि ये तो झूठ है, आई फील जेलस बट आई एम सेइंग कि आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग द अदर पर्सन। आप वो काम करो, उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू होगी। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। अगर आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, दूसरों को देख के बहुत सारे कंपैरिजंस, इन सारी चीजों में आप पड़ जाते हो, तो इट्स टाइम टू गेट डीपर इनटू देम कि वो इनसिक्योरिटीज ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं। क्योंकि जो आपको पहले बताया कि स्टार्ट कंग्रेचुलेटिंग देम, ये करो आप, इवन फेक भी लगे तो भी, वो एक सरफेस लेवल का एक्शन है जो आप ले सकते हो। पर एक डीपर लेवल का एक्शन क्या होगा इस सिचुएशन में? डीपर लेवल का एक्शन होगा कि आप अपने इनसिक्योरिटीज के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसको जानने समझने की कोशिश करें कि वो पैदा कहाँ से हो रही है, उसका रूट क्या है, वो कौन सा ऐसा वूंड है आपके अंदर जो अभी हील नहीं हुआ है, और जो वूंड ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर क्रिएट कर रहा है बार बार। तो दैट इज द प्लेस जहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है, मरहम की जरूरत है। और जब आप वो मरहम वहां पे लगाएंगे, लगातार उसे हील होने देंगे, तब ये इनसिक्योरिटी जो है वो अपने आप से ड्रॉप होना होना शुरू हो जाएगी। और जो सामने वाले को कंग्रेचुलेट करने की जो फीलिंग है, वो अपने आप से आपके अंदर आएगी। So drop your insecurities, allow yourself to get deeper into them. Okay. And the final one, the final fifth one, King of Swords. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है? तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ना एक बहुत अच्छी खूबी है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है, यू नो बट कभी कभी फ्लेक्सिबल होना हमारा नुकसान कर देती है। देर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टबर्न होना पड़ता है, थोड़ा सा फर्म होना पड़ता है कि नो, दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई विल नॉट टेक एनीथिंग लेसर देन दिस, समथिंग लाइक दिस। तो आपको थोड़ी सी पावरफुल, थोड़ी सी स्टर्न, फर्म एनर्जी में आना पड़ता है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग हैपेंस इन अ कॉन्टेक्स्ट। हर सारी चीजें सब्जेक्टिव है, कोई भी चीज बस ऑब्जेक्टिव नहीं है। इफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज गुड, रिजिडिटी, स्टबर्ननेस इज ऑलवेज बैड, नो इट्स नॉट लाइक दैट। देर आर सिचुएशंस जहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी आपका नुकसान कर देगी, और आप रिजिड रहोगे, स्टबर्न रहोगे तो आपका फायदा। सेम इज द केस हियर। आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इस मोमेंट पे ड्रॉप करनी है। एंड व्हेन आई से फ्लेक्सिबिलिटी ड्रॉप करनी, ऐसा नहीं है कि आप हर सिचुएशन में रिजिड हो जाओ, नो। आस्क योरसेल्फ कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां मैं हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा हूँ, जहां मैं हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही हूँ, यू नो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही हूँ कि आई ओनली फील बैड आफ्टर डूइंग इट, जिससे मेरी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज डिस्टर्ब हो रही हैं। उन सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा स्टबर्न होने की जरूरत है। मोर देन स्टबर्न, आई वुड से फर्म होने की जरूरत है। जब हम स्ट्रांगली, फर्मली कुछ चीजों को लोगों के सामने रखते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि व्हाट, ये कोई ऐसी चीज है जिसपे ये पर्सन पूरी तरह से बिलीव करता है एंड दे मीन इट। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ वो कोई भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो बी क्लियर कि आपको कहाँ फ्लेक्सिबल होना है एंड कहाँ पे अपना फर्मनेस दिखाना है। ओके, तो दीज आर द 5 थिंग्स जो आपको रिलीज, जिसको रिलीज करने में ये फुल मून आपका पूरी की पूरी सपोर्ट करेगा। आई नो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस रीडिंग, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप एक बार दोबारा से इस रीडिंग को देखो, एंड जब आप इसको देख रहे हो तो प्लीज मेक नोट्स, क्योंकि ऑनेस्टली इसमें बहुत सारी डिटेल्स है
And most probably after completing the reading, I will also go back to it, make some notes. क्योंकि जब आप रीड कर रहे होते हो तो आप बहुत सारी चीजें बोलते हो जो उस समय आपको इंट्यूटिवली आ रही होती हैं, एंड बाद में आप उनको कॉन्शियसली सुन सकते हो एंड उस पर वर्क कर सकते हो. तो आई ऑल्सो वर्क ऑन दीज पॉइंट्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, ये होती हैं ये रीडिंग्स. सो यस, इसको दोबारा से देखिए, नोट्स बनाइए, एंड जो भी रिलीज करना है जस्ट सेट एन इंटेंशन कि यू नो व्हाट, I surrender this and I want to release this. Please help me in releasing it. That's it. And release के बाद आपको अपने आप को बताना है. आपसे उस सेम एनर्जी को आप चाहो तो बता भी सकते हो, या आप उन पे भी छोड़ सकते हो कि उसके बाद वो आपकी लाइफ में क्या लाना चाहते हैं. अगर आप बताना चाहते हो तो गो अहेड, बताओ. आई विल से बता दो, एंड बताने के बाद सरेंडर कर दो, ताकि यू नो अगर दैट हायर एनर्जी थिंग्स, अगर यूनिवर्स से वो चीजें अलाइन होती हैं, आपके जो आप मांग रहे हो वो आपकी लाइफ से, आपके बेटरमेंट से अलाइंड है, तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी. और अगर नहीं मिलती है तो ये आप यकीन कर लेना कि वो शायद आपकी लाइफ से अलाइंड नहीं थी, तभी यूनिवर्स ने आपको वो चीज अभी दी नहीं. ओके, so this was it for this full moon energy reading.